आजम खान, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जिनको 2 महीने पहले जेल से छोड़ा गया था, आजम खान जिनको अभी महज कुछ दिनों पहले ही 2 पैन कार्ड के मामले में फिर से जेल भेज दिया गया, वही आजम खान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। और 2 बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर यह है कि आजम खान की सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जज यहां पर अपने आप को अलग क्यों कर रहे हैं, और जिन जज साहब ने अपने आप को सुनवाई से अलग किया है वो पहले कई मामलों में सुनवाई कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि आजम खान की अचानक से जेल के अंदर तबीयत बिगड़ गई। आजम खान ने किसी से भी मुलाकात से इनकार भी कर दिया है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। आपको याद है पिछली बार आजम खान जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर उनको एनकाउंटर करने का भी एक तरीके से अंदेशा हो रहा था कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है, और इसलिए उनको इस बात का भी अंदेशा हो रहा था कि उनको जेल के अंदर मारा भी जा सकता है, और उन्होंने अचार और रोटी खाना शुरू कर दिया था। अब आजम खान की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है तो उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है, और जेलर ने इस मामले में क्या कहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 बड़ी खबरें आजम खान को लेकर के। एक तरफ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जज साहब जो आजम खान के मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने जमानत भी दी, जिन्होंने राहुल गांधी का केस सुना, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कई और मुस्लिम नेताओं का केस सुना, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। उस पर हम बात करेंगे, बड़ी बड़ी खबर है वो, डिटेल में उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तबीयत बिगड़ने को लेकर के जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, पहले उस पर बात कर लेते। रामपुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की अचानक शुक्रवार शाम को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी बढ़ गई है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जेल के डॉक्टरों ने आजम खान का चेकअप किया, दवाई दी, नेबुलाइजर मशीन दी गई है। आजम खान ने किसी से भी मुलाकात करना बंद कर दिया है। अब इस मामले को लेकर के जेलर ने बताया है कि जेल के नियमों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आजम खान द्वारा नेबुलाइजर की मांग की गई थी, जिसे डॉक्टरों की सलाह के बाद में उपलब्ध करा दिया गया है। शुक्रवार को आजम खान और उनके बेटे से मिलने के लिए किसी भी व्यक्ति ने अर्जी नहीं दी। देखिए, आजम खान की उम्र इस वक्त में 77 साल है, 77 ईयर्स, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2 साल बड़े हैं आजम खान। और आजम खान पर तकरीबन 114 मुकदमे हैं। 114 मुकदमों में से कुछ मुकदमों में उनको राहत मिल गई, लेकिन कई सारे मुकदमे अभी भी लंबित हैं। आजम खान पर अकेले भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना, रामपुर के विधायक, उन्होंने 43 मुकदमे अकेले भाजपा के विधायक ने दर्ज करवाए हैं, यानी सीधे तौर पर वही पक्षकार है। और आजम खान की इस वक्त में रामपुर जेल में तबीयत बिगड़ी हुई है, और वो मेंटली भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब है, किसी से मिलना नहीं चाहते। आप जरा सोचिए कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो जिसकी उम्र करीब 80 साल हो, और 80 साल के बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने लगे, परिवार की क्या स्थिति होगी, जरा इस बात को समझिए। और आजम खान को लेकर के इस वक्त में शायद कुछ ऐसा ही है माहौल उनके घर के अंदर भी होगा, कुछ ऐसे ही हालात उनके घर में भी होंगे। आजम खान वो इस वक्त में परेशान है, लेकिन जो बड़ी परेशानी आजम खान की निकल करके सामने आ रही है वो है जज साहब को लेकर के। जज साहब ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। जज का नाम है समीर जैन। समीर जैन अपने आप को इस मामले में सुनवाई से अलग कर रहे हैं, और इसकी वजह क्या है सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम के कुल 4 मामले थे जिनकी वो सुनवाई कर रहे थे, सभी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। यानी समीर जैन 4 केस सुन रहे थे और चारों केस से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं ये नहीं सुन पाऊंगा, आप किसी और के पास में लेकर के चले जाइए। समीर जैन कौन है मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। राहुल गांधी का केस सुन चुके हैं, आजम खान को पहले जमानत दे चुके हैं,
लेकिन अब क्या हुआ होगा ऐसा? भास्कर ने एक पोल किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा, 55% लोगों ने कहा कि जज के ऊपर दबाव होगा। अब जज पर क्यों दबाव होगा? और जज अभी 2 साल पहले ही, ये समीर जैन साहब 2 साल पहले ही स्थायी जज बने थे। लंबा कार्यकाल है अभी इनके पास में, 2030 तक का, तो लंबा चलना है, इसीलिए अलग कर लिया। ना जाने क्या वजह है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में 2016 के यतीम खाना केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। जस्टिस समीर ने अदालत में सभी अधिवक्ताओं के सामने फैसला सुनाया। जस्टिस ने कहा कि मैं अब आजम खान के मामले से जुड़े केस की सुनवाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब इन केसों से खुद को अलग कर रहा हूं। हालांकि जस्टिस जैन ने सुनवाई न करने की वजह नहीं बताई। अब क्या क्या वजह हो सकती है? एक जज साहब किसी मामले से क्यों अपने आप को अलग कर सकते हैं? हालांकि ये उनको अधिकार है कि वो चाहे तो अपने आप को किसी मामले से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह हो सकती है उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जज साहब ने अपने आप से कोई वजह नहीं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और जब कोई वजह बताई नहीं जाती है तो फिर कयास, आशंकाएं वो बहुत ज्यादा होने लगती है। सुनवाई के दौरान सह आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील SAF नकवी और वकील सैयद अहमद फैजान मौजूद थे, जबकि पूर्व सांसद आजम खान और सह आरोपी वीरेंद्र गोयल की ओर से वरिष्ठ वकील NI जाफरी और वकील शाश्वत आनंद, शशांक तिवारी वो मौजूद रहे। जस्टिस के इस अचानक लिए गए फैसले से सभी हैरान रह गए। अब आजम खान के केस किस बेंच को मिलेंगे, इसका निर्णय चीफ जस्टिस करेंगे। समीर जैन इलाहाबाद हाई कोर्ट के काफी चर्चित जस्टिस हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाई थी। बड़ी बात है ये, जिसमें अब्बास की विधायकी बहाल हो सकी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के केस भी सुन चुके हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि एक जज साहब जो पहले भी कई बड़े राजनीतिक मामलों को सुन चुके हैं, जो राहुल गांधी का केस सुन चुके हैं, जो इरफान सोलंकी का केस सुन चुके हैं, जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी उनका केस सुन चुके हैं, उस मामले में तो उनको 2 साल की सजा उस पर स्टे लगा दी थी। ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले से राजनीतिक व्यक्तियों के केस सुनने का अनुभव नहीं रहा हो और इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों वो अपने आप को अलग कर रहे हैं? आप जरा सोचिए इस बात, क्यों उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा को इन्होंने रद्द किया था समीर जैन ने। राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाए जाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और राहुल ने 2024 में अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। इसमें भी यही जज साहब थे। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट में जमानत दी थी, यही जज साहब थे। सांसद चंद्रशेखर आजाद के केस को सहारनपुर कोर्ट में भेजा था। 9 मई 2017 को सहारनपुर में बिना अनुमति के जनसभा करने, हिंसा भड़काने और आगजनी करने का आरोप लगाकर के FIR दर्ज की गई थी। संभल हिंसा में मुख्य आरोपी जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को इन्होंने जमानत दी थी। संभल हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई थी। यानी कई ऐसे मामले थे
जिनमें एक तरीके से इन्हीं की कोर्ट से राहत भरी खबरें निकल करके सामने आई थी। लेकिन अब इस मामले के अंदर इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। अब क्या वजह हो सकती है? क्या राजनीतिक तौर पर कोई दबाव है? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि खुद किसी पचेड़े में फंसना नहीं चाहते हैं कि इतने सारे मामलों में विपक्ष को राहत दे चुके हैं, विपक्ष के नेताओं को राहत दे चुके हैं, और इस मामले के अंदर भी आजम खान का जो केस है उस मामले में भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी बड़ी वजह क्या यह हो सकती है कि वो अपने आप को किसी पचेड़े में नहीं डालना चाहते, क्योंकि इस केस के अंदर भी बहुत कुछ है नहीं, और जिस केस में बहुत कुछ हो नहीं तो उसमें आप समझ सकते हैं बाकी की बातें। तो क्या वजह है पता नहीं, लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है जो आधिकारिक तौर पर कही जा सकती है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जब कोई भी जज साहब वो अपने आप को सुनवाई से अलग कर सकता है। पहली बड़ी वजह हो सकती है जब जज के किसी जूनियर वकील का वकालतनामा लगा हो। दूसरी बड़ी वजह हो सकती है कि उनके किसी परिवारजन का वकील का वकालतनामा लगा हो। तीसरी बड़ी वजह हो सकती है कि आरोपी के केस में जज कभी वकील रहे हो, आरोपी से कोई पुरानी मित्रता या पहचान रही हो, संबंधित मुकदमे में आरोपी के पक्ष में किसी ने सिफारिश की हो, संबंधित मुकदमे में आरोपी के खिलाफ फैसला देने का दबाव हो। अब क्या यह आखिरी वजह है? फिर से सुन लीजिए, संबंधित मुकदमे में आरोपी के खिलाफ फैसला देने का दबाव हो, खिलाफ या पक्ष में, दोनों वजह हो सकती। अब बाकी तो वजह समझ में नहीं आती है, क्योंकि आजम खान से अगर परिचित हैं तो बाकी के मामलों में भी तो सुनवाई करते ही रहे, और उनकी कोर्ट में जो केस जाता ही नहीं, और उनके किसी जूनियर वकील का वकालतनामा लगा हो ये भी नहीं समझ में आता है, या वो खुद कभी आजम खान के वकील रहे हो ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि जब राहुल गांधी का केस चल रहा था गुजरात के अंदर, उस केस में जो जज साहब थे वो अमित शाह के वकील रह चुके थे। अमित शाह को उन्होंने वकील रहते हुए राहत दिलवाने का काम किया था, और बाद में उनका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन भी थोड़ा कुछ जल्दी ही हो गया था, और बाद में राहुल गांधी का केस सुनते हैं, और राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनवाते हैं, और 2 साल की सजा को लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सबने बरकरार रखा। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी, गुजरात के हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तब राहत मिली थी राहुल गांधी को, आपको याद होगा। जुडिशरी इस तरीके से दबाव में आए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जुडिशरी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था अगर खुद जो है दबाव में है, जिसका काम है दबाव के सामने निडर होकर के फैसले देना, अगर वो खुद दबाव में है तो फिर क्या ही कहा जाए। अब ये जो जज साहब हैं, इनके कैरियर पर जरा एक नजर डाल लीजिए। ये है कौन जज साहब? समीर जैन है कौन? जरा इस बात को समझिए। ये जस्टिस समीर जैन इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर 2021 को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। फिर इसके बाद में 23 मार्च 2023 को हाई कोर्ट में इन्हें स्थायी जज बनाया गया, और इनका कार्यकाल 2030 तक है। 1968 में जन्मे जस्टिस समीर जैन ने कानून की डिग्री 1992 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से हासिल की। वकील के रूप में इन्होंने वकालत की शुरुआत 1992 से की। उन्होंने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी। तो देखिए साहब, पुराने आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आकर के और सीधे जज बन गए हो। 1992 से वकालत कर रहे हैं, यानी करीब 30-35 साल के करीब का जो है वो अदालतों का अनुभव है। फिर उसके बाद में अभी 2 साल पहले स्थायी जज बन गए थे। 2030 तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करते रहेंगे। अब ना जाने क्या वजह है, ना जाने क्या वजह है कि इन्होंने अपने आप को आजम खान के मामले से अलग कर लिया है। लेकिन जरा आप देखिए, क्या सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता को आपने सुना है कि 2 महीने के बाद में फिर से जेल चली जाए? 2 महीने तो छोड़िए, वो जा ही नहीं रहे हैं। कौन सा ऐसा सत्ताधारी पार्टी का नेता आपको याद आता है जो जेल में इस वक्त में हो?
इस वक्त में जेल के अंदर हो, क्या कोई याद आता है आपको? या कोई नेता आपको ऐसा याद आता है जो सत्ताधारी पार्टी का हो और जिसने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के शासन में ही जेल भुगती हो? मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है, कोई बड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, और कोई बड़ा नाम मुझे लगता कि है ही नहीं। चुटभइयों को छोड़ दे। और फिर बड़ी बात यह है कि जिन मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और ये तमाम दूसरे नेता आरोप लगाते रहे, जैसे मान लीजिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा का केस ले लीजिए, वहां पर तो अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे और बाद में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी उप मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी को, और इसी चुनाव में सम्राट चौधरी को लेकर के कितने सारे आरोप लगाए गए कि जिस वक्त में वो नाबालिग थे उस वक्त में वो हत्या के आरोपी थे, और उन्होंने किसी तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह मैनेज किया, अपने आप को बचा लिया। कितने ऐसे केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर के कह रहे थे कि ये चक्की पीसिंग वाले लोग हैं। देवेंद्र फडणवीस भी यही बात कहते थे, चक्की पीसिंग वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी छाती ठोक करके कह रहे थे कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, एनसीपी यानी नेचुरल करप्ट पार्टी, और उन्हीं को अपने साथ में ले लिया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं का इस वक्त में क्या हाल है, जरा इस बात को देखिए। नरेंद्र मोदी के ही राज में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस वो सामने आए थे। 4 जज सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मोदी के राज में वो सामने आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है। ये मैंने नहीं कहा, किसी वकील ने नहीं कहा, किसी अखबार ने नहीं कहा, किसी पत्रकार ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है। सोचिए जरा इस बात को। और नरेंद्र मोदी के ही राज में रंजन गोगोई वो राज्यसभा में चले गए। नरेंद्र मोदी के ही राज में डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई के दौरान इस तरीके से टिप्पणियां करते थे कि ना जाने फैसले में क्या आने वाला है, लेकिन फैसला आता था। आप बताइए, नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके घर चले गए, पूजा करवाते हैं वहां जाकर के, क्या कहा जाए। तो बहरहाल आजम खान, उनको लेकर के खबर यही है कि उनकी तबीयत खराब है। आजम खान के मामले से जज ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब इसके आगे क्या समाचार बचा है, आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।